जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12 चैप्टर 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 14 का अध्ययन करेंगे कि घाटे में कटौती यानी डेफिसिट रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है घाटा यानी सरकार आय से ज़्यादा व्यय करती है तो घाटा होता है, तो इस घाटे में कटौती कैसे होगी। तो देखिए, घाटा कब होगा कि जब सरकार की आय जो है वो कम है और व्यय जो है वो क्या है, अधिक है, तो सरकार को क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अगर हमें इसे कम करना है तो इसका उल्टा कर देंगे, आय को हम क्या करेंगे, आय को बढ़ा देंगे और व्यय को क्या करेंगे, व्यय को कम कर देंगे, तो घाटे में कटौती हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम व्यय में कटौती कैसे कर सकते हैं। व्यय में कटौती करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करें। इन पर पैसा तो खर्च हो ही रहा है, अगर मान लीजिए कि इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो तो भविष्य में इन पर खर्च कम होगा। जैसे सड़क यदि अच्छी बना दी जाए तो वो लंबे समय तक चलेगी। तो प्रभावी क्रियान्वयन योजनाओं का करके व्यय में कटौती की जा सकती है। दूसरा, कोई भी जो व्यय होता है मतलब अर्थव्यवस्था में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती हैं। तो सरकार क्या कर सकती है कि पब्लिक सेक्टर द्वारा जो भी काम किए जा रहे थे उनको कम कर सकती है। और वो काम किससे करवा सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से करवा सकती है। तो चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं करेगा तो उसके व्यय कम हो जाएंगे, या काम कम करेगा तो भी व्यय कम हो जाएंगे। तीसरा, सरकार क्या कर सकती है आय में वृद्धि के लिए कि सरकार टैक्स जो है उसको बढ़ा सकती है। अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं उनका प्रभाव जो होता है केवल उच्च वर्ग पर अधिक होता है, इसलिए सरकार प्रत्यक्ष करों को बढ़ाती है, ना कि अप्रत्यक्ष करों को। तीसरा, सरकार क्या कर सकती है आय को बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कर सकती है, यानी जो सार्वजनिक उपक्रम सरकार के हैं वो सरकार क्या कर सकती है, प्राइवेट या फॉरेन एंटिटी को बेच सकती है। लिखेंगे कैसे, तो घाटे में कटौती के लिए सरकार क्या करेगी कि जो योजनाएं हैं उनका अच्छे से क्रियान्वयन करेगी जिससे कि खर्च कम हो जाए। दूसरा, निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी, जो काम सरकार पहले से कर रही थी उन सेक्टर में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देगी। सरकार कम काम करेगी, निजी क्षेत्र अधिक काम करेगा, तो सरकार के घाटे में कटौती हो जाएगी। सरकार आय में वृद्धि के लिए, राजस्व मतलब आय में वृद्धि के लिए क्या कर सकती है, कर में वृद्धि कर सकती। प्रत्यक्ष कर जो है उसमें ही वृद्धि करेगी, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनकी प्रकृति प्रतिगामी होती है। मतलब अप्रत्यक्ष कर से जो है गरीब और गरीब हो जाते हैं, इसलिए सरकार के प्रत्यक्ष करों में ही वृद्धि करती है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर भी सरकार अपनी आय में वृद्धि कर सकती है। डिस्कस द इशू ऑफ डेफिसिट रिड्यूस मीन्स डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो या तो डिक्रीज कर सकती है एक्सपेंडिचर को, या इंक्रीज कर सकती है रेवेन्यू को। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करने के लिए सरकार क्या करेगी। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको इफ़ेक्टिवली और प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंट करेगी। सेकेंडली, सरकार प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इंक्रेज करेगी कि वह इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे कैपिटल प्रोजेक्ट में, जिससे कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम हो और खर्चे एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो सके। फिर आगे सरकार क्या कर सकती है, डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए सरकार अपने रेवेन्यू यानी इनकम को बढ़ा सकती है। इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। तो टैक्स भी कौन से टैक्स बढ़ाएगी, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएगी, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स को। और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए सरकार जो है पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है या उन्हें बेच सकती है। सो थैंक यू।